हेलो स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। आज हम समाजशास्त्र में जात टॉपिक पढ़ेंगे कि जाति की किसे कहते हैं। ठीक है, जाति की परिभाषा, जाति की विशेषताएं। तो जाति की जो इंग्लिश में जाति को हम कास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट। यानी बात करें प्रत्येक समाज, चाहे वह आदिम समाज हो चाहे आधुनिक समाज हो, चाहे वह शिक्षित समाज हो चाहे अशिक्षित समाज हो, सभी समाजों में किसी न किसी प्रकार का क्या पाया जाता है? संस्तरण पाया जाता है। ठीक है। इस सामाजिक संस्करण के भिन्न भिन्न आधार होते हैं। इन आधारों में शिक्षा, पद, आर्थिक स्थिति तथा धर्म का स्थान प्रमुख है। सामाजिक संस्करण के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का भी क्या होता है? निर्धारण होता है। यानी सामाजिक स्तरण के आधार पे ही सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण होता है। साथ ही इसके आधार पर समाज में सामाजिक संबंधों की भी स्थापना होती है। तो बात करते हैं हम, प्रत्येक समाज इसी तथ्य पर टिका है कि सामाजिक व्यवस्था अस्थायी रहे। सामाजिक व्यवस्था के अस्थायी रहने के लिए आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पद निश्चित हों। यानी यदि हम सभी लोग या सभी तथ्य पर टिका होता है, यानी सामाजिक व्यवस्था क्या होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए। तो प्रत्येक समाज के मतलब सामाजिक व्यवस्था को यदि अस्थायी करना है तो प्रत्येक समाज में या प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति का पद भी निश्चित हो। साथ ही सभी व्यक्तियों की अपनी भूमिका की भी जानकारी हो। जाति हिंदू समाज की वह व्यवस्था है जिसके आधार पर व्यक्ति के पदों और कार्यों का निर्धारण होता है। तो जाति जो है आपका, जाति हिंदू समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके आधार पर व्यक्ति के पद, उसके कार्य का भी निर्धारण होता है। जाति अंग्रेजी के कास्ट, किससे? कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण हमने ऊपर आपको बताया है कि एक इंग्लिश में इसको कास्ट कहते हैं। तो जाति जो है आपका अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह पुर्तगाली शब्द कास्टा से निकला है। यानी कि अंग्रेजी के कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति है, लेकिन जो यह किससे निकला है? पुर्तगाली शब्द कास्टा से निकला है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध जाति। जिसका अर्थ होता है आपका शुद्ध जाति। इस प्रकार जाति का अर्थ एक विशेष आनुवंशिक सामाजिक समूह से लगाया जाता है जो कि भोजन और विवाह की अपनी प्रथाओं पर आधारित होता है। यानी जाति का अर्थ एक विशेष आनुवंशिक सामाजिक समूह से लगाया जाता है जो कि भोजन और विवाह की अपनी एक प्रथा पर आधारित होता है। जात प्रणाली जो है भारत की अद्भुत विशेषता है। जात प्रणाली भारत की अद्भुत मतलब बहुत ही अलग विशेषता है। समाज में जब सामाजिक स्तरीकरण कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर होता था तो उसे हम जाति कहते हैं। यानी जब पहले समाज का जो भी स्तरीकरण होता था, जो भी व्यवस्था होता था, वह कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर होता था, तो उसे हम जाति कहते थे। लेकिन आज क्या है? आज जो भी समाज की व्यवस्था है वह जन्म का से नहीं उसका निर्धारण होता है, वह कर्म से निर्धारण होता है। इसकी सदस्यता जैविक उत्तराधिकारी से निश्चित होती है। अब हम पढ़ेंगे जाति व्यवस्था की परिभाषा। अनेक विद्वानों ने जाति की परिभाषा दी है। इन परिभाषाओं में से कुछ बहुत ही प्रमुख हैं। जैसे मजूमदार और मादान क्या कहते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है। यानी जाति एक ऐसा चीज़ है जिसमें बंद वर्ग है, मतलब जाति से हम अपनी जाति से बाहर कोई भी काम नहीं कर सकते। यानी जाति के अंतर्गत ये होता है कि हम अपनी ही जाति में शादी करें, अपनी जाति की जैसे रीति रिवाज है उसी का परंपरा करें, यानी उससे बाहर हमको नहीं करना है। ठीक है, ऐसी जब व्यवस्था जहाँ पे हो उसी को हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। बात करते हैं कूले की, तो जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो हम इसे जाति कहते हैं।
यानी कूले कह रहे हैं कि जब एक वर्ग पूर्णतः यानी सब संपूर्ण रूप से किसी वंश पर आधारित होता है उसको भी हम जाति कहते हैं। हावेल कहते हैं कि अंतर्विवाह और वंशानुक्रमण द्वारा प्रदत्त पद की सहायता से सामाजिक वर्गों को जमा देना ही जाती है। रिजले क्या बोलते हैं कि यह परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन है जिनका एक सामान्य नाम होता है। अपने को किसी काल्पनिक पूर्वज, मानव अथवा दिव्य के वंशज बतलाते हैं तो एक वह आनुवंशिक व्यवसाय करने का दावा भी करते हैं। तो ये था आपका जाति का परिभाषा। अब हम देखेंगे जाति की विशेषता। जाति की विशेषता उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यदि हम जाति की विशेषता की बात करें तो जाति के निर्णय का आधार जन्म से होता है। यानी जाति का निर्धारण किससे होता है? जन्म से होता है। तो यह जाति की पहली विशेषता है। जन्म के घेरे से बाहर जाति एक वर्ग से अधिक कुछ भी नहीं है। यानी जाति का निर्धारण किससे होता है? जन्म से होता है। दूसरी विशेषता है कि मजूमदार क्या कहते हैं? जाति एक बंद वर्ग है, यानी हम अपनी जाति से अलग कुछ भी नहीं कर सकते। जाति एक बंद वर्ग होने के कारण इसमें परिवर्तन बहुत कुछ असंभव सा होता है। यानी हमारे जाति में जो भी कुछ पूर्वजों से होता चला आ रहा है उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए जाति एक बंद वर्ग है। तीसरी विशेषता जो है, जाति का आधार अंतर्विवाह है। यानी कोई भी व्यक्ति जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता, ये भी जाति की विशेषता होती है। ठीक है, यानी आपकी ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। जाति का निर्धारण यानी उसका आधार जन्म होता है। जाति एक बंद वर्ग है, यानी अपनी जाति के कुछ नियम कानून होते हैं जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तीसरी विशेषता जो है आपका, जाति का आधार अंतर्विवाह, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता। बात करते हैं चौथी विशेषता की, तो अधिकांश जाति के निश्चित व्यवसाय होते हैं। यानी सभी जातियों का अपना एक व्यवसाय होता है। उदाहरण के लिए जैसे चमार को जूते बनाना, कुम्हार को घड़े बनाना, बढ़ई के लकड़ी का कार्य अपनाना, ये क्या है? वंशानुगत व्यवहार समझते हैं और उसे करते भी हैं। उनको ये लगता है कि ये हमारे जाति की परंपरा है कि हमको ये काम करना है तो उसको हम अवश्य करेंगे। ठीक है, तो जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है, ये आपकी चौथी व्यवस्था है। पांचवी विशेषता देखते हैं कि जाति में श्रेणी प्रणाली अर्थात ऊंच नीच का भाव होता है। यानी जैसे ब्राह्मण उच्च जाति और शूद्र निम्न जाति। यानी जाति व्यवस्था की एक विशेषता ये भी है कि इसमें ऊंच और नीच की भावना पाई जाती है। अगली विशेषता जो है वो है शिक्षा तथा वस्त्रों आदि के पहनने आदि के संबंध में कुछ नियंत्रण होते हैं। जैसे शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, ब्राह्मण के माथे पर चंदन होना चाहिए। यद्यपि ये नियंत्रण ढीले पड़ रहे हैं, ये भी आपकी जाति की विशेषता है। अब हम देखेंगे अगला जाति की विशेषता क्या है। तो जाति का 7वां पॉइंट देखेंगे तो जाति निम्न भंग करने का अर्थ जाति से बाहर रहना। यानी यदि जाति के नियम भंग करने का अर्थ होता है कि आप जाति से बाहर रहना है और पुनः जाति में आने के लिए कुछ प्रायश्चित करना पड़ता है। अगली विशेषता जो है वो है जाति और मध्यम जाति के लोग उच्च जाति के लोग और मध्य जाति के लोग के बीच नीच जाति के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं। कुछ जातियों के लोग नीच जाति के सदस्यों द्वारा कुलसित हो जाते हैं। जैसे मालाबार में अनेक जातियां न केवल अछूत हैं बल्कि अप्रवेश या अदर्शनीय भी होते हैं। अगली विशेषता है जाति के नागरिकों को अनेक विशेष अधिकार तथा सुविधाएं होती है। जैसे शूद्रों को गांव से बाहर बसाना, मंदिर, तालाब और कुओं का उपयोग न करना इत्यादि प्रकार की जाति में व्यवस्थाएं होती हैं। जाति में अनेक जातियां या उपजातियां भी होती हैं। अगली विशेषता है संपूर्ण जाति प्रणाली में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित और केंद्रित है। जाति के सदस्यों में जाति चेतना भी पाई जाती है। यानी अपनी जाति को लेकर वो क्या रहते हैं, हम की भावना पाई जाती है।
बात करते हैं अगले विशेषता की, तो प्रत्येक जात के कुछ निश्चित निषेध होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसका उल्लंघन नहीं करना रहता है। ठीक है, जैसे इसमें आप इसको मान लीजिए, जैसे इन निषेधों की सहायता से जाति अपने सदस्यों की क्रियाओं को प्रतिबंधित भी करते हैं, यहाँ तक कि जातियों के खान पान से भी संबंधित कुछ प्रतिबंध होते हैं। जैसे पंक्ति निषेध, किसी की जाति के व्यक्ति के पंक्ति में या साथ में बैठकर भोजन किया जाए और किन जातियों में की पंक्ति में बैठकर भोजन न किया जाए, ये भी पाया जाता है जाति में। पाक निषेधन, किसी जाति का पकाया भोजन किया जाए या किसी जाति का पकाया भोजन ग्रहण ना किया जाए, ये भी जाति में पाया जाता है। भोजन संबंधी निषेध भी कुछ होते हैं, जैसे भोजन करते समय किन संस्कारों का पालन किया जाए, किसके हाथ से पानी पिया जाए, किसके हाथ का छुआ पानी ना पिया जाए। खाद्य निषेध, क्या क्या खाया जाए और क्या क्या ना खाया जाए, ये सारी जो भी व्यवस्था है ये सब जाति के अंतर्गत होती है, जिसको हम जाति की विशेषता कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम जाति के कार्य की। जाति के कार्य की जाति वह घेरा है जो व्यक्तियों को उसकी परिस्थिति के साथ जन्म से ही घेरे लेती है। ठीक है, हट ने ठीक ही लिखा है कि जाति की कुछ घटनाओं के से में समुदाय के लिए सामाजिक स्तर पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी का भी कार्य करता है। ठीक है, जात के कुछ कार्य होते हैं, जैसे जात व्यवस्था सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जाति व्यवस्था को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं और आपत्तियों में से व्यक्तियों की रक्षा भी करती हैं। दूसरा है कि मानसिक सुरक्षा जाति का दूसरा कार्य होता है, यानी व्यक्ति का जीवन, शादी विवाह, व्यवसाय, धार्मिक और राजनीतिक कार्य सब पर्याप्त निश्चित होते हैं। तीसरा जो है आपका वो है जाति अपने सदस्यों को निःशुल्क औद्योगिक शिक्षा भी देती है। अगला उसका काम है जाति एक व्यवसायिक संघ के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे मैट्रिक टाउन सेराड ने जाति के आनुवांशिक व्यवसाय को ट्रेड यूनियन का सबसे प्रबल स्वरूप बताया है। बात करते हैं अगले कार्य की, तो निर्वाचन व चाहे राज्य या राष्ट्र स्तर पर हो, क्लब या संस्थापक स्तर पर हो, जाति का कार्य इसमें महत्वपूर्ण होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो जाति एक श्रम संगठन का भी कार्य करती है। उदाहरण के लिए अगर मेहतर अपना वेतन बढ़वाना चाहेंगे तो सामूहिक प्रयत्न करेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि जाति सदस्यों में सहयोग की भावना का संचार करती है। जाति का महत्वपूर्ण कार्य एकता के सूत्र के सदस्यों को बांधना होता है। जैसे भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि तमाम आक्रमणकारी संघ होड़ हिंदू समाज के अंग बन गए हैं। गौड़, ब्यारू, भील, संथाल आदि वन जातियों हिंदू समाज के अंग बनते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे जाति के दोष। जाति के दोष, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। ठीक है, उसी तरह जाति में कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। बात करते हैं जाति के कुछ दोष की, तो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाई है तो दूसरा पहलू उसकी बुराई है। जहाँ इस प्रथा के अनेक गुण हैं वहाँ इनके दोष भी हैं। तो सबसे पहले हम इनके दोष की बात करेंगे, फिर उसके गुण की। तो सबसे पहला दोष है इसका, इस शताब्दी के लिए जाति प्रथा अनुपयोगी है, क्योंकि कृषि व्यवस्था तक ही जाति व्यवस्था लाभदायक हो सकती है। औद्योगिक युग में जब स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पर जोर दिया जा रहा है तो जाति व्यवस्था मानव समाज के लिए क्या है, एक अभिशाप प्रतीत हो रही है। दूसरे इसका जो दोष है जाति का वो है धर्म संप्रदाय जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक है। हम भावना का विकास नहीं होता, मैं की भावना
प्रबल रहती है। जाति व्यवस्था नए आविष्कारों का बहिष्कार करती है और औद्योगिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करती है। जात की ये तीसरी दोष है। अगला बात करें तो अगला जो इसकी कमी है वो है, जाति इस विश्वास पर आधारित है कि जो गरीब है भगवान ने उन्हें ऐसे ही रहने की आज्ञा दी है। फिर परंपरागत व्यवसाय से प्रेम के कारण अधिक उन्नति नहीं हो पाती है। अगला दोष यह है कि यह न्याय के विरुद्ध है। ब्राह्मण की नैतिकता अलग है और शूद्र की अलग है। अगला पॉइंट है आपका, जात व्यवस्था स्थिरता पर आधारित है न कि गतिशीलता पर। वह स्थिर होता है। स्थिरता सामाजिक उन्नति के लिए क्या है, बाधक है। अगला दोष जो है वो है, यह प्रजातंत्र के विरुद्ध है, यानी प्रजातंत्र का आधार समानता और जाति व्यवस्था संस्तरण पर आधारित है। अगला पॉइंट है आपका, जाति व्यवस्था उच्च जाति के लोगों को आलसी और आक्रामक बना देती है, यानी उनको आलस बना देती है। ब्राह्मण क्षत्रिय प्रथा का कार्य नहीं कर सकते क्योंकि उसे उनकी जात नीचे गिर जाएगी। जाति प्रथा स्त्री के हित में नहीं है, वो पुरुषों की दासियां मात्र हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि जाति प्रगति के मार्ग में क्या है, बाधक है। जाति व्यवस्था के कारण अपने प्रगतिवादी कार्य रुक जाते हैं। ये है जाति की कुछ दोष।